सत्य चैतन्य। थोड़ी सत्संग सुनने के साथ साथ करने भी करने लगे, अमल भी करने लगे तो और भी बहुत बढ़िया हो जाए। तो सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, पालन करने के लिए भी है। सुनने के साथ साथ यदि पालन भी करने लगो तो सोने पर सुहागा हो जाए, तुम श्रेष्ठ हो जाओ। तो ये ध्यान और रख लो, सत्संग से प्रेम के साथ साथ ध्यान, भजन, बदलाव, यानी कहने का मतलब व्यवहार और सुधर जाए। सत्संग सुनने के साथ साथ व्यवहार और सुधर जाए तो बहुत अच्छा हो। यदि सत्संग सुनते रहो और व्यवहार वही रहे तो सत्संग सुनने का लाभ बहुत कम है। और व्यवहार कब सुधरेगा? जब तुम ध्यान भी करोगे, भजन भी करोगे, सुमरण भी करोगे, जो कहूँ उसका पालन भी करोगे। तो खास बात क्या है व्यवहार को बदलने की? व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवहार का मतलब है बर्ताव। एक दूसरे से बर्ताव व्यवहार है। यदि आपका बर्ताव शुद्ध हो जाए, अच्छा हो जाए, तो समझो आप में बदलाव आ गया। और व्यवहार वही का वो हो, और चाहे सत्संग भी सुनते हो तो भी बहुत कसर है, पकने में कचाई है। तो व्यवहार भी मैं उदाहरण दूं कि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, दोनों तरह का होता है। आदमी व्यवहार से ही पहचाना जाता है या संगत से पहचाना जाता है। जिसकी जैसी संगत होगी आदमी वैसा ही होगा, वैसा ही उसका व्यवहार होगा। तो व्यवहार से ही पहचाना जाता है कि व्यवहार बर्ताव आदमी का कैसा है। अच्छा है तो वो आदमी अच्छा है, बुरा व्यवहार है तो वो बुरा है। तो अच्छा व्यवहार आप धारण कर लें। अच्छे व्यवहार से क्या मतलब? एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं अभी। यही वो घटना थोड़ी ही देर पहले घटी थी। एक छोटी बच्ची है यहाँ, क्या नाम है उसका? चेतना। तो मैं गाड़ी से उतरा तो सबसे पहले पहुंच गई। छोटी सी है, 3-4 साल की होगी। और उतरते ही मेरी उंगली पकड़ ली, कहने लगी मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने उंगली छुटवाना भी चाहा लेकिन उसने छोड़ी नहीं। वो उंगली पकड़े पकड़े मेरे साथ ऊपर चली गई। उंगली पकड़े ही बैठी रही। फिर नीचे आया तो उंगली पकड़े पकड़े फिर नीचे आ गई। उंगली नहीं छोड़ी उन्हें, पूरी चेतनता से। जैसा उसका नाम है चेतना, वैसे उसका काम है। तो यहाँ तक मेरे को ले आई, आसन तक। आसन में मेरे को बैठा दिया, उंगली दी छोड़ और पास में बैठ गई आसन पर। 1-2 इशारा भी किया कि ये क्या है। मैंने कहा यही तो होना चाहिए। जब छोट बड़ ना हो और आदर हो, इसका मतलब व्यवहार है। छोट बड़ में जो आदर किया जाता है वो व्यवहार नहीं होता, वो तो पहचान होती है कौन छोटा है कौन बड़ा है। जब बराबरी भी हो और प्रेम भी हो, बराबरी भी हो, आदर भी हो, तो ये घटना कभी कभी घट सकती है।
इसका मतलब ये शुद्ध व्यवहार था उसका। उसके अंदर न तो कोई कामना थी, न कोई इच्छा थी, न कोई मान सम्मान चाहना था, ना छोट बड़ थी, समान थी, प्रेम प्यार था बच्चे वाला। किसी ने कहा कि भगवान कैसा होता है, कि भगवान बच्चे जैसा होता है। क्यों होता है? उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं होता, छोट बड़ नहीं होती, प्रेम ही प्रेम होता है, निर्दोष होता है, कोई संसारिक कामना इच्छाएं नहीं होती, कोई बाढ़ सीमाएं नहीं होती, बिल्कुल एक फूल जैसा कमल जैसा होता है, निर्दोष होता है, बहुत अच्छी उपस्थिति होती है। ये उपस्थिति बच्चे जैसी बड़ा होकर के भी बनी रहे तो व्यवहार होगा ठीक। अगर तुम कुछ बन गए, बड़े होकर व्यवहार आप कर नहीं सकते, बड़े बने और घमंड आया, बड़े बने विश्वास आया, अहंकार आया, फिर तुम प्रेम व्यवहार नहीं कर सकते। तुम अपना जो है ये जिसको मैं कहूँ व्यवहार, ये खंडित हो जाएगा। बच्चे से रहकर, निर्दोष से रहकर, सरल से रहकर के एक दूसरे से तुम व्यवहार करो तो सही सत्संगी हो जाओगे। इससे पहले संभव नहीं है। ये बड़ी साधना का काम है। बच्चे को साधना नहीं करने पड़ती। बच्चा तो पहले ही ऐसा होता है प्रेम पूर्ण, जो भी करेगा वो अच्छा बर्ताव होगा, उसका गलत नहीं होगा। तो आप जो करोगे उसके अंदर कुछ न कुछ मिश्रण आ जाएगा, स्वार्थ का आ जाए, अहंकार का आ जाए, छोट बड़ का आ जाए, न जाने क्या आ जाए। तो व्यवहार पर आप ध्यान दें। सत्संग सुनते हो तो साथ में व्यवहार पर भी ध्यान दें। आप घर में हैं, घर में भी तुम आपस में सद्व्यवहार नहीं करते, एक दूसरे को कड़वा बोलते हो, एक दूसरे को गालियां देते हो, एक दूसरे को दमन करते हो ना। ऐसा ही घर में ही तुम प्रैक्टिस करो कि घर में ही तुम शुद्ध व्यवहार करते हो कि नहीं। बाहर तो बाद में हो सकता है, पहले घर में शुद्ध व्यवहार होना चाहिए। ये पहली बात है। जैसे पति पत्नी ही लगा लो, उनका तो सारे जीवन का इकट्ठा रहना है। अगर वो एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे तो प्रेम से रहेंगे, अगर एक दूसरे से गलत व्यवहार करेंगे तो प्रेम से नहीं रह सकते। तो शुरू तो ये प्रेम का जो व्यवहार है ये घर से ही होगा, बाहर से नहीं हो सकता। घर में जब सफल हो जाओगे तो सफल हो जाओगा। तो ये घर से ही चलेगा। पहले शुरू में घर से ही प्रैक्टिस करो कि हम एक दूसरे को गालियां तो नहीं देते हैं, एक दूसरे का शोषण तो नहीं करते हैं, एक दूसरे को दुख तो नहीं देते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा बर्ताव कैसा है। ऐसी कम से कम घर में ही तुम अपनी प्रैक्टिस करके देखो कि हम अपने सुधार कैसे कर सकते हैं व्यवहार में। घर में हो गया तो बाहर भी हो जाएगा, बाहर सबको दिखेगा, सबको दिखेगा तो पता चलेगा कि यह आदमी कैसा है। तो व्यवहार के मैंने दो रूप बताए। एक रूप बताया अच्छा व्यवहार, दूसरा रूप बताया गलत व्यवहार। अच्छे व्यवहार का क्या मतलब कि दूसरे को दुख ना मिले तुम्हारे व्यवहार से, दूसरे को कष्ट ना मिले तुम्हारे व्यवहार से, उसको अनादर ना मिले तुम्हारे व्यवहार से। अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा है कि दूसरे को अनादर मिलता है, कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, वो नाराज होता है, वो तुम्हारे से दूर होता है, अहंकार जागता है, स्वार्थ जागता है, उसमें या तुम व्यवहार ठीक नहीं है वो। तो ये ध्यान रखा करो। किसी से कुछ बर्ताव करो, कैसा व्यवहार करो, विचार का करो, लेन देन का करो और खान पान का करो, कैसा व्यवहार करो तुम, समाज व्यवहार करो और कोई रिश्तेदारी का व्यवहार करो। तो व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दूसरा महसूस ना करे कि इन्हें मेरे साथ गलत किया, कि मेरा अनादर किया। तो ऐसा तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने व्यवहार को सुधारो। मैं व्यवहार पर ही ज्यादा बोलता हूँ। आज के व्यवहार को तो सुधार लो। अगर सत्संग से प्रेम है तो व्यवहार के सुधारने की कोशिश करें। ये एक साधना करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चेतना रहना पड़ेगा आपने कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। विचार से, के भाव से, के तन से, के मन से किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं। ये आपने सोचना पड़ेगा। जो आप करोगे वो भुगतना भी पड़ेगा। जो आप करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे तो वो आपने भुगतना पड़ेगा। बुरा व्यवहार करोगे तो वो भी आपने भुगतना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर द्रौपदी का उदाहरण सुना है तुमने।
उन्होंने एक महल बनवाया था, ये माया ग्रह। वो माया ग्रह था, उसमें द्वार तो दिखती थी दरवाजा, दरवाजा दिखती थी द्वार, और फर्श दिखता था पानी, पानी दिखता था फर्श। इस प्रकार का वो घर था। उसमें दुर्योधन चला गया। दुर्योधन चला गया तो उसने समझा कि ये फर्श है, था पानी। वो फर्श समझ के वो आगे गया तो था पानी। वो पानी में अपना वो उसका कपड़े भीग गए। ऊपर से फिर चला, फिर उसने समझा कि यहाँ दरवाजा थी, वहाँ दीवार। तो दरवाजा सोच के जाने लगा, वहाँ उसकी टक्कर लगी दीवार में। ऊपर जो है द्रौपदी देख रही थी, देख रही थी, उसको हंसी उठ गई कि अंधों को अंधे ही पैदा होते हैं। ये क्या है, ये व्यवहार है, आपने ना पता हो। ये इस प्रकार का ताना उसको लगा दिया। दोस्त तो बताते हैं दुर्योधन का, लेकिन ताना तो द्रौपदी ने लगा था हंस करके कि अंधों को अंधे ही पैदा हो जाते हैं। कोई तुम का कहे तो कैसा होगा। तो जुबान में के व्यवहार में के कर्म में किसी तरह से भी आप ये ध्यान रखो किसी को कष्ट ना हो। तो उसका क्या हुआ आगे चल करके, द्रौपदी के जो चीर्ण हरण हुए इसी कारण से हुए थे कि उसने उसको कटाक्ष मारा था, व्यवहार गलत किया था, उसको दुख हुआ था, उसके मन के अहंकार को चोट लगी थी, तो उसने बदला लिया। तो उसके चीर हरण होने अनाप शनाप शाम तक नहीं रिजल्ट आ जाए। तो ध्यान रखा करो कि हम अनाप शनाप तो नहीं बोल रहे हैं, किसी को दुख तो नहीं रहे हैं, वाणी से कर्म से किसी प्रकार से किसी को दुख देने की चेष्टा ना करो। तो वही द्रौपदी दूसरी बात देख लो। एक बार कृष्ण ने वो गोवर्धन पर्वत उठाया और उसकी उंगली को चोट लग गई। उसकी उंगली को चोट लग गई। चोट लग गई तो कहने लगा कि भाई मेरे को ये कुछ इलाज चाहिए। और सखियां तो भाग ली इधर उधर से कतरन लेने के, पट्टी लेने। वहां द्रौपदी खड़ी थी। उसने अपनी साड़ी का जो पल्ला फाड़ के तुरंत उसकी उंगली को बांध दिया और खून बंद हो गया। ये कैसा व्यवहार था। ऐसे व्यवहारों की बात करता हूं मैं। प्रेम पूर्ण व्यवहार करो तो सब कुछ, और जो प्रेम पूर्ण व्यवहार का भी रिजल्ट आएगा। उस साड़ी के छोटे से पल्लू फाड़ के जो उंगली से बांधा था, उसका पता है क्या हुआ, चीर हरण हुआ। जब उसका अनंत चीर बन गए, चीर उतरने में ना आया। वही रिजल्ट बताते हैं। ये शास्त्र सिखाते तो है, लेकिन हम सीखने वाले नहीं है। छोटी सी जो पट्टी उसको बांधी थी, उसका कितना बड़ा चीर बन गया कि उसका नंगी ना कर सके दुर्योधन। इधर से प्रेम का व्यवहार किया तो वो नंगी होने से बच गई। उसे उन्हें बुरा व्यवहार करा था, उसको नंगी करने का प्रयास किया गया। दोनों ही बात है। बुरा व्यवहार किया तो उसको नंगी करने की कोशिश की, और अच्छा व्यवहार किया तो उसको ढकने की कोशिश की। परमात्मा ने क्या उसके कपड़े उतर सके। लेकिन यही मैं कहता हूँ कि तुम अपने ख्याल में, अपने विचार में ये ध्यान रखें कि हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं। सत्संगी होने से नाते से ऐसा होगा कि नहीं। सत्संगी होने के नाते से आपने ये समझना चाहिए कि हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं, किसी का शोषण तो नहीं दे रहे हैं, किसी का दमन तो नहीं कर रहे हैं। और उदाहरण दूं आपको, व्यवहारिक उदाहरण देता हूं, क्योंकि तुम्हारा काम व्यवहार में ही रहना है, बर्ताव में ही रहना है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है। एक जो व्यवहार को ठीक कर लो तो कौन है जो तुमको दुखी कर देगा। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। व्यवहार के कारण दुख हो जाते हो। और एक रावण का उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको। रावण का उदाहरण कि जो विभीषण था, उसका भाई था, बड़ा भाई था उसका। तो वो राम का और उसका युद्ध हुआ। किस कारण से हुआ, विभूषण ने बहुत समझाया, बड़ी प्रेम की बात बताई कि लड़ना ठीक नहीं है, पराई नारी लाया है, इसको सौंप दे, अच्छी बात है, घर बसा रहेगा, तू बसा रहेगा, लंका बसी रह जाएगी, सब ठीक ठाक रह जाएगा, न आदमी मरेंगे, न जीव जंतु मरेंगे, न सैनिक मरेंगे, छोटा सा काम कर दे कि सीता को लौटा दे। ये कैसे व्यवहार की बात थी, प्रेम के व्यवहार की बात थी। अगर मान लेता सब ठीक हो जाता, लेकिन क्या हुआ, उसको लात मार के घर से निकाल दिया। विभीषण को लात मार के घर से निकाल दिया। लात मार के घर से निकाल दिया तो राम की शरण में चला गया। राम की शरण में चला गया तो क्या हुआ, उल्टा वो किसका नुकसान हुआ, रावण का हुआ। क्यों हुआ, उन्हें लात मारने का व्यवहार किया था। समझते इस बात ने,
लात मारने का व्यवहार किया था, इसलिए उसको उसका जो है रावण का जो मृत्यु हुई इसी कारण से हुई थी ना। रावण की मृत्यु नहीं कर सकता था कोई भी, राम नहीं कर सकता था, अच्छे अवतार था, रावण की मृत्यु नहीं कर सकता था। एक ही काम किया था, उन्हें गलत व्यवहार किया था, विभीषण को लात मार के घर से निकाल दिया था, उसकी बेइज्जती की थी, उसका अनादर किया था। क्या ऐसा करोगे? ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट मिलेंगे आपको। वो भाई के साथ ऐसा करता है, माता पिता के साथ ऐसा करता है, पत्नी के साथ ऐसा करता है, किसी के साथ ऐसा करेगा तो रिजल्ट आवे ही आवेगा। आज आ जाओ, कल आ जाओ। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, देखते हुए तुम टीवी में, मैंने भी देखा, वही बता रहा हूं मैं। हुआ कि ना हुआ, लेकिन ये शिक्षा की बात है। वो राम उसका एक सिर काटता तो एक और लग जाता, एक सिर काटता तो एक और लग जाता। उसको 10 शीश थे, उसके सिर ना काट सके। रावण हंसे, वो तीर छोड़े, रावण हंसे, कुछ ना कर सके। राम इधर उधर लखा वाला चार, कमजोर, बिल्कुल अवतार होते भी कमजोर, कुछ ना कर सके। रावण मर नहीं सकता था उससे। उसका भेद किसने बताया? विभीषण ने। उसके भाई ने विभीषण बताया, भाई ऐसा ही करते। तो कहते हैं भाईचारा, भाईचारा चूरा कुछ नहीं, भाई भाई का चारा है, बस ये मतलब है आजकल का। भाई भाई का चारा है, भाईचारा कहीं नहीं है। तो उसने भी क्या किया, वो तो राम की शरण में आ गया था, राम की शरण में आ गया था। राम उसको मार नहीं सकता था, राम से प्रबल बढ़ता था वो। तो विभीषण ने जाके बताया कि इसकी नाभि में अमृत का प्याला है, जब तक वो प्याला नहीं फूटेगा ये मरने वाला नहीं है। तो उसने क्या किया, राम ने उसकी नाभि में तीर मारा और वो गुजर गया। क्यों गुजर गया? उन्हें विभीषण के साथ गलत व्यवहार किया था। अगर विभीषण को लात मार के घर से निकालता तो रावण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, कोई नहीं मार सकता था, उसके व्यवहार ने मार दिया। तो ये व्यवहार जो है आपने ध्यान रखना चाहिए। व्यवहार जो आप पहचान सकते हो, जैसे आप दुकान पर हो, उदाहरण के तौर पर समझाऊं, जैसे आप दुकान पर हो, कोई बच्चा है या बड़ा है, कोई सामान लेने आता है, आप कम तोल देते हो, ये गलत व्यवहार है। आप ज्यादा कीमत ले लेते हो, ये गलत व्यवहार है। आप नकली चीज दे देते हो, ये गलत व्यवहार है। गलत व्यवहार समझा रहा हूं कि गलत व्यवहार क्या क्या है, तुम्हें पता नहीं कि हम क्या क्या करते हैं। एक दुकान पर बैठो तो ऐसा करो कि अपने ठीक कीमत लो और कम ना तो लो। प्रेम से अपने ग्राहक को जो आपकी कुछ पूर्ति के लिए उसका व्यवहार करो, प्रेम पूर्ण से, ज्यादा पैसे ना लो। ये दुकानदार का डबल हो गया। अगर वो ठीक से पैसे लेता है, ठीक से तोलता है, पूरा सामान देता है तो ये शुद्ध व्यवहार हो गया। अगर वो काटता है बच्चे को, शोषण करता है, ज्यादा पैसे लेता है, ये गलत व्यवहार हो गया। व्यवहार ये छोटी छोटी चीजें समझने की है, इनको हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम दुखी रहते हैं इन्हीं के कारण। माना कि आप दफ्तर में हो, दफ्तर में बड़े ओहदे पर बैठे हो, बड़े अफसर हो, बड़ा पद है, लेकिन आप रिश्वत लेते हो। रिश्वत लेते हो तो ये बुरा व्यवहार है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। आपने ईमानदारी से उसका काम करना चाहिए, अच्छा व्यवहार है। दोनों साथ साथ खड़े हैं ये दफ्तर में, अच्छा व्यवहार भी खड़ा है, बुरा व्यवहार भी खड़ा है। रिश्वत लोगे तो गलत व्यवहार हो गया, रिश्वत नहीं लेगे तो अच्छा व्यवहार हो गया, ये ईमानदारी होगी। साधो जग में मानस कोई ना देखा, जो देखा जो साधो जग में सज्जन कोई ना देखा, दुर्जन संख्या भारी है। सज्जन जग में कोई ना देखा, दुर्जन संख्या भारी है। गलत व्यवहार करने वाले आदमियों की संख्या भारी है। ये सत्संग समझा रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा आपको, कहते यूं सोचो कि आज क्या बताने लग गए। अगर शुद्ध व्यवहार के तुम्हारे लक्षण नहीं आए तो सत्संगी नहीं हो, ये बता रहा हूं मैं। कैसे ये छोटी बात लगती हो, लेकिन आप उसको खरे उतरोगे तो बात बनेगी। तो साधो जग में सज्जन कोई को देखा, दुर्जन संख्या भारी है। देख लो तुम परसेंटेज निकाल के, 99% आदमी दुर्जन मिलेंगे, बुरे आदमी मिलेंगे, बुरा व्यवहार करने वाले मिलेंगे।
देख लो, तुम घर में देख लो, बाहर देख लो, समाज में देख लो, कैसे भी देख लो, आपको अच्छे आदमी नहीं मिलेंगे, ईमानदार नहीं मिलेंगे, शुद्ध व्यवहार करने वाले नहीं मिलेंगे, यानी इंसान नहीं मिलेंगे, मनुष्य नहीं मिलेंगे। हवानों जैसे, राक्षसों जैसे आदमी जहाँ देखोगे दुर्जन आदमी मिल जाएंगे आपको। आप दुर्जनों की क्लास में रहना चाहते हो कि सत्संगियों की क्लास में? सत्संग की क्लास में रहना चाहते हो तो ना बदलाव कर लो, उन्हें व्यवहार शुद्ध कर लो, और उसके लिए 2 टाइम भजन कर लिया करो, सुमन कर लिया करो, जहाँ भी सत्संग हो प्रेम से सुन लिया करो, तुम्हारे जो व्यवहार सुधरते चले जाएंगे। ऊंची ऊंची महल अटारी, मोटर गाड़ी और माया भी भारी, सत पकवाना भोजन मिलता पर नीत गई ना माड़ी। ऊंची ऊंची महल अटारी, मोटर गाड़ी माया भी भारी, सत पकवाना भोजन करता पर नीत गई ना माड़ी। ये नहीं देखते हो आप कि ऊंचे ऊंचे हवेलियां हैं, ऊंचे ऊंचे भवन हैं, जैसे राजमहल हैं, गाड़ियां हैं लंबी लंबी, सब कुछ है, खाना पीना ऐसा है कि जैसे राजे महाराजाओं का। देखकर तो उनकी माड़ी नीत, माड़ा व्यवहार, सब माड़ा कारोबार। तो जगत में जहाँ देखो ये मिल जाएगा आपको। ये जरूरी नहीं है आपके सब कुछ आपके पास है या किसी के पास सब कुछ है, आपका व्यवहार सुधर गया है। अगर नीत माड़ी है, किसी के दूसरे के धन में तुम्हारी नीत पड़ी है, दूसरे को दुख देने में नीत पड़ी है, दूसरे को कष्ट देने में नीत पड़ी है, वो महल अटारी कुछ नहीं, वो दिखावा और दुख का कारण है। एक झोंपड़ी वाला अच्छा इससे तो जो प्रेम प्यार से रहता हो। एमए कर ली, बीए कर ली और मिली नौकरी सरकारी। एमए कर ली, बीए कर ली और मिली नौकरी सरकारी। 70-80 हजार महीना लेता, 70-80 हजार महीना लेता पर रिश्वत लेकर आ रही। नहीं देखते हो क्या आप? कहीं चले जाओ दफ्तर में, छोटा सा काम भी तुम पैसा दिए बगैर नहीं बन सकता तुम्हारा, समझे ना? एक जो उसने सारी चीज की मौज है, लेकिन आदमी से व्यवहार ऐसा करता है कि उसे पैसे लेके करता है। उसको पैसे के लिए तो नौकरी मिली है और एक्स्ट्रा पैसे क्यों लेता है? ये नीत उसकी माड़ी है, ये व्यवहार उसका गलत है, दूसरे को तंग करने वाला है, दूसरे को दुख देने वाला है। उसने ईमानदारी से अपनी कुर्सी संभालनी चाहिए, समाज को संभालना चाहिए, तभी जाकर उसका काम बन सकता है, ठीक से निशान बन सकता है। राजपाट मिल जा चाहे सारा बन जा, चाहे कुशाधारी, प्रजा दुखी पेट पीटती ये बाढ़ खेत को खारी। समझते हो ना? ये हमारे राजे महाराजा है, तुम देखते हो बड़े बड़े पदों पर एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बनकर खड़े हो जाते हैं। और जो कोष है सारे देश का धन है, उसके अधीक्षक भी बन जाते हैं, उसके मालिक भी बन जाते हैं, लेकिन वहां से वो गमन कर लेते हैं, खा जाते हैं। घोटाले सुने हैं ना? घोटाले, इतने बड़े बड़े घोटाले कर जाते हैं कि सारे गरीबों को रोटी दी जा सकती है, सारे हरियाणा की सड़क नई बनाई जा सकती है, सबको मुफ्त बिजली दी जा सकती है। इतना घोटाला एक आदमी कर जाता है। सबको मुफ्त शिक्षा दी जा सकती है, इतना घोटाला एक आदमी कर जाता है, एक ऊंचे पद पर बैठा हुआ। अब ये बाढ़ है कि दुश्मन है? बाढ़ खेत को खारी। ये बनाए तो तुमने ऐसे थे कि जैसे बाढ़ है तुम्हारी, लेकिन बाढ़ ही तुम खत्म करने लगी तो इस बाढ़ का क्या हाल हुआ? ये मैं व्यवहार के बारे में समझाता हूँ। ऊपर से लेकर नीचे तक हमें व्यवहार नहीं मिल रहा, और सब मिल जाओ चाहिए कि व्यवहार देखने में नहीं आ रहा हमें। व्यवहार को आप बदलो। इनको राक्षस कहो चाहे हवान कहो, ये मर्जी तुम्हारी। सचेतन के गुणियां होते हैं सदा हितकारी। वैसे लोगों को जिनके व्यवहार गलत हैं, उनको राक्षस को चाहे हवान को चाहे पिशाच को कुछ भी कहो, ये तो मर्जी तुम्हारी है। लेकिन अपनी तरफ देख लो करके कि हम भी तो ऐसे नहीं हैं। दूसरे को कहने की पहले अपने आप को भी देख लें कि हम ऐसे तो नहीं हैं कि जैसा दूसरों को देख रहे हैं। तुम किसी न किसी मात्रा में थोड़े बहुत मिल सकते हो, उस मात्रा को आप घटा दो। ये तो मैंने बताई बाहर की बात, बाहर व्यवहार की बात। एक व्यवहार और भी है, वो व्यवहार और भी खतरनाक है, ये सुनने लायक है।
दूसरे के प्रति व्यवहार तो आपने पहचान लिया, मन बता दिया, अगर ध्यान भी रख लियो कि हम ऐसा ऐसा करते हैं तो हमारा व्यवहार गलत है। इसलिए बताया कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि उनका व्यवहार गलत है। एक और भी व्यवहार है गलत, वो व्यवहार तुम्हारे साथ है। तुम अपने साथ गलत व्यवहार करते हो, दूसरे के साथ तो करते हो, अपने साथ भी तुम गलत व्यवहार करते हो। तुम्हारी आत्मा अच्छे के लिए कहती है, उसकी मानते नहीं हो गए। तुम किसी के जो है शोषण करना चाहते हो, तुम शोषण कर लेते हो गया ना आत्मा का जो गलत व्यवहार। आत्मा कह रही है शोषण मत कर और तुम शोषण कर बैठते हो। आत्मा भीतर नाराज हो गई है तुम्हारी, जो तुम्हें दुख देती है तुम अपना ही उल्लंघन करते हो, अपने को ही नहीं सुनते, अपना ही पालन नहीं करते, उल्टा करते हो तुम अपने से। तो ये तुम्हारे से गलत व्यवहार है। तुम ये भी ध्यान रखो कि हम अपने से भी गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। एक शब्द भी आता है इसके बारे में कि तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है और भगवान इसी के अंदर है। मंदिर बनाए, चर्च बनाए, मंदिर मस्जिद चर्च बनाए, झाड़ू उनमें खूब लगाए, अंदर झाड़ू कदे ना लाया, सब कूड़ा तेरे अंदर है। इस भीतर की आप झाड़ू नहीं लगाते, चाहे और कुछ भी कर लो, मंदिरों में जा लो, मस्जिदों में जा लो, आश्रमों में जा लो, सेवा कर लो, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम कभी झाड़ू नहीं लगाते। वहाँ स्वार्थ भरा है, वहाँ गंदी गंदी आदतें भरी हैं, वहाँ जो है तुम्हारा अहंकार भरा है, वहाँ पता नहीं क्या क्या भरा, वहाँ झाड़ू कभी नहीं लगाते। भीतर भी झाड़ू लगा दो तो तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे साथ बढ़िया हो गया। जब तुम्हारे भीतर झाड़ू नहीं लगाते, अड़ंगे को देख कर आंख बंद कर लो अपने भीतर के को, तो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार हो गया। ये बात समझ में आई कि तुम अपने साथ भी गलत व्यवहार करते हो। जब आत्मा के नहीं मानते तो तुम्हें दुख मिलेगा, दुख मिलने का कारण तुमने अपने साथ गलत व्यवहार किया है। समझे ना? तो गलत व्यवहार अपने साथ भी ना करो। मंदिर मस्जिद चर्च बनाए, झाड़ू उनमें खूब लगाए, अंदर झाड़ू कदे ना लाया, अंदर तेरा कूड़ा है, सब तेरे अंदर कूड़ा है। पत्थर मूर्त भोग लगाए, पत्थर मूर्त भोग लगाए, स्नान उनको खूब कराए, मनवा अपना कदे ना धोया, मन मैला तेरे अंदर है। ये मन मैला अंदर है तो और उसको धोने की कोशिश नहीं करते हो, उसका और मैला करते हो, और पत्थर धोते हो, और पत्थरों को शीश झुकाते हो। ये तुम अपनी आत्मा से गलत व्यवहार कर रहे हो। चेतन जो है तुम्हारी आत्मा है और जो पत्थर हैं ये जड़ हैं। तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? आप पे गड़े आप पे पूज जाइए तो शर्म का काम है। आप पे तो तुमने मूर्ति बनाई है, आप पे तुम इनको पूजते हो, ये बड़े होगा तुम है। नरजी आगे सरजी नाचे, समझे? नरजी और सरजी नाचे उनका आगे, तुम नाचते हो पत्थरों का आगे, उनको धोते हो, उनको नवाते हो, उनको भोग लगाते हो। तुम इंसान हो कि और कुछ है? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? तुम जिंदे की सेवा कर लो ना, पत्थर की बजाय तुम जिंदे की सेवा क्यों नहीं कर लो? आजकल एक और वो गोपाल लड्डू चलिया हुआ है, वो देखा होगा ना तुमने। ये खुद से गंदा व्यवहार है, तुम्हें ना पता हो तो। ये खुद से गंदा व्यवहार है और कुछ नहीं है। जो लड्डू गोपाल की पूजा करेगा उसके अंदर दिमाग तो माड़ा सा भी नहीं है। कति रत्ती बरो कति मूर्ख, सर संसार से जो मूर्ख होता है वो जो गोपाल को रखने वाला है। यहाँ की गांव की बात है, एक बहन गर्मी में पड़ी, उसकी सासू पसीने आ रही और वो कहने लगी अपनी बहू को कि बीज ना दिए मत गर्मी लगे, कह लगी मैं तो गोपाल को करूं, मैं तो गोपाल को करूं। जे गोपाल को गर्मी लग रही है मैं तेरे को बिजना कैसे दूं? मैं तो गोपाल को करूंगी, इसकी हवा करूंगी, इसको गर्मी लग रही है, देखते नहीं पसीने आए। अब ये क्या है? इसी व्यवहार की बात करता हूं मैं। जिंदों से तो गलत है और मुर्दों के पंखा और अपने से धोखा, समझते हो ना? ये गंदा व्यवहार तुम पहचान लो, बाहर के लिए पहचान लो और अपने अंदर के लिए भी पहचान लो, ठीक है ना? तो पत्थर मूर्त बहुत पूजे, स्नान उनको बहुत करावे, मनुआ अपने कदी ना धोवे, मन मैला तेरे अंदर है।
उसको भी थोड़ा साफ कर लिया करो। सत्संग सुनने का फायदा क्या है, जो मैं कहूँ उसमें अमल भी कर लो, समझे ना। ये पत्थरों की पूजा कब तक करोगे? पत्थर पूजते पूजते तुम पत्थर हो जाओगे, तुम अंदर दिमाग नहीं रहना। पत्थर से तुम मांगते हो, पत्थर की मूर्त उसे मांगते हो, उस पर 10 रुपये का कुछ दूध दही चढ़ा के उस पर अपनी भैंस को ठीक करवाना चाह रहे हो। उसका दूध नहीं देते, मेरी भैंस ठीक हो जाए, कि मेरा बच्चा नहीं लगता वो लग जाए, मेरे बच्चे का दिमाग चल जाए, मेरे घर में काम नहीं चल रहा काम चल जाए, बरकत हो जाए। तुम मांगते हो कि इंसान हो? शर्म आनी चाहिए, तुमने इंसान हो गए पत्थर से मांगते हो। तुम तो मांगते हो, तुम सत्संगी थोड़े हो, मांगते खड़े मांगते। मत मांगो कुछ भी, तुम कर्म के धनी हो, कर्म के धनी हो, कर्म से सब मिल जाएगा। कभी मांगा किसी से देवी देवता से और कि समझ लो हम मांगते हैं, हम परमात्मा की बेइज्जती कर रहे हैं। भीतर परमात्मा बैठा, उसको मांगता बना दिया तुमने। मांगते हो, मांगो मत दो, दोने का लक्षण लाओ। देने का लक्षण है तो तुम परमात्मा हो, लेने का मकसद है चाहे किसी से भगवान से मांगो, मूर्ति से मांगो, तुम लेने का मतलब तुम भिखारी हो। एक बार की बात है, जो विवेकानंद थे वो बहुत गरीब आदमी थे, रोटी नहीं थी उनके घर में। और वो जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके शिष्य थे, वो तो काली के भगत है। तो एक दिन क्या हुआ, उनके गुरु ने रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि काली से मांग क्यों नहीं लेता, धन दौलत रोटी कपड़े मकान मांगने क्यों नहीं लेता, ये तो हमें दर्शन देती है। आपको भी दर्शन कराए थे, मैंने अंगूठा लगा के कहा था कि देख ले भगवान है। ये काली को भगवान बनाए बैठा, अंगूठा लगा उसको दिखा दिया, तांत्रिक था। काली का भगत तांत्रिक होगा और क्या होगा। तो हुआ क्या, कहने लगा अच्छा महाराज जी मैं जाता हूँ काली के मंदिर में। काली के पास गया, हाथ जोड़ के चला था दूर से, जब उसके पास पहुंचा उसके हाथ खुल गए, मांग ना सका। वापिस आ गया, मांग ना सका। काली की तस्वीर तक तो चला गया, पत्थर की तस्वीर तक तो चला गया, मांग ना सका। आ गया वापिस, गुरु ने कहा कि भी मांगा नहीं कुछ, कहने लगा महाराज नहीं मांगा गया, मेरे से तो नहीं मांगा गया। कहने लगा फिर जा, जल्दी तेरी जो कंगाली दूर हो जाएगी। फिर गया, फिर ऐसे ही जा करके वापस लौट आया कि मांगा, कि महाराज जी मांगा नहीं गया। फिर तीसरी बार भेजा कि मांग जा करके, कह लगा महाराज जी मेरे से मांगा नहीं जाओगा, चाहे कितने बार कह लो, इसे गुरु उल्लंघन कहो तो कह लो, लेकिन वहां मांगने के लिए मेरा मन आ जाता तो बादशाहत खत्म हो जाती है। जो मेरा भरपूरपना है भीतर का वो खत्म हो जाता है। मैं तो पूर्ण हूँ भीतर से, पूर्ण हूँ भीतर से, और क्या मांगू, बाहर की चीजें मांगू अकल नष्ट हो जाएंगी, मांगता भी क्यों बना। बाहर की चीजें नष्ट हो जाएंगी, इनको मांग के मांगता भी क्यों बना। मैं तो भीतर से भरपूर हूँ, ज्ञान से, बोध से, जीवन से, सब कुछ से भरपूर हूँ। किसी चीज की जरूरत नहीं है, मांगू क्या मैं। मांगने से मना कर दिया, तुम मांग लेते हो। मांगते मत बनो, भिखारी मत बनो, तुम मनुष्य हो, तुम भीतर से भरपूर हो। करनी करो तो आत्मनिर्भर हो जाओगे, तुमने किसी चीज की जरूरत ना होगी। लेकिन मैंने कह तो दिया कड़ुआ कड़ुआ, लेकिन मानोगे कौन, मानोगे नहीं। घर बसाना है, बालक बसाने हैं, डंगर ठीक रखने हैं, बहू ठीक रखनी है, बच्चे बच्चे छोरे हो जाए वो करने हैं, सारी चीज करनी है। मांगोगे जरूर मांगोगे, मानो को ना। लेकिन ये मांगना है, मांगते हो मत मांगो। मत मांगोगे तो बादशाह, मांगोगे तो भिखारी हो। मत मांगोगे तो आत्मा हो, परमात्मा हो, और तो क्या कहो तुम स्वयं गुरु हो। मत मांगो, कुछ ना मांगो, तुम अपने आप में विश्वास करो, कर्म में विश्वास करो। तुम विश्वास करोगे कर्म में तो बात बन जाएगी। तुम मांगते हो इसका पता है क्या, ये खुद से गलत व्यवहार है, ये खुद से गलत व्यवहार है। तुम अपने आप को वापस बैक कर रहे हो, तुम्हारी आत्मा प्रकट नहीं होगी, इससे तुम्हें आत्मा दुख होगा, तुम्हारे मन को दुख होगा। क्यों होगा, तुम अधूरे रह जाओगे। मांगने से किसी का पूरा थोड़ा ही पटेगा। नहीं, मत मांगा करो, कुछ ना मांगा करो, तुम पहले ही भरपूर हो। तुम्हारे दिमाग दिया है, विचार दिया है, हाथ दिए हैं, कुछ भी करके कुछ भी पा सकते हो। अगर नहीं मिलता तो क्या बात है, लेकिन भिखारी मत बनो। जैसे विवेकानंद ने नहीं मांगा, मांग सकता था लेकिन मांगा नहीं, क्योंकि उसके भीतर में भरपूरता थी। क्यों मांगे, जो कोई कमी नहीं है भीतर, भरपूरता, चारों खाने फुल है,
तो भीतर से जो फूल हो वो क्यों मांगेगा? भीतर है जो फूल नहीं है वो मांगेगा। संसार के लिए मांगेगा, परिवार के लिए मांगेगा, अपने लिए मांगेगा। ये मांगते मत बनो तुम। कई बार समझा लिया, तुम मत बना करो। सत्संग से प्रेम है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये और सुधार कर लो तो सोने पर सुहागा है। करोगे इतना? कोशिश करियो। कल सत्संग है वो भी सुनियो, ठीक है? गर्मी और ज्यादा नहीं सुनाता, इतना बहुत है। कभी बात पे अमल कर लियो। सत चैतन्य।